दोस्तों अक्सर किसी मॉल या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्रोडक्ट्स के प्राइस पर 399, 599, 999 रुपये आदि लिखा देखा होगा। यानी कभी भी वो संख्या को पूरा नहीं लिखते हैं, 1 रुपया कम करके ही लिखते हैं। वह 299 रुपये वाले सामान को 300 रुपये का भी तो कर सकते थे। इससे राउंड फिगर भी हो जाती और पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों 1 रुपये कम करके लिखने से सेलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, परंतु इस 1 रुपये से क्या फायदा होता है और कैसे होता है? दोस्तों इसके 2 मेन रीज़न है। पहला तो ये कि जब हम किसी बड़े रिटेलर आउटलेट पर 799 रुपये वाला सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर पेमेंट करते वक्त हम 1 रुपया वापस नहीं लेते और छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपये के लिए काउंटर पर खड़े हैं। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई, और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपये की जगह कोई मामूली सी टॉफी दे देता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने में भी विक्रेता का ही फायदा होता है? वो ऐसे लगभग 100 टॉफी का पैकेट मात्र 25 या 30 रुपये में आ जाता होगा और इस तरह से उनकी 25 या 30 रुपये वाली टॉफी 100 रुपये में बिक जाती है। इस तरह से भी हो गया ना उनका फायदा। कभी कभी हम टॉफी देखकर लेते भी नहीं है कि ये टॉफी अच्छी नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। इस तरह भी उनका फायदा हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर डेली एवरेज 100 कस्टमर 1 रुपया वापस नहीं लेते, तो 365 दिनों में 150 गुणा 100 गुणा 365 इक्वल टू 54,75,000 रुपये, यानी 54 लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा उनको हो जाता है। यानी हम 54 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ देते हैं जो किसी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती है। इसलिए फायदा हर तरह से सेलर्स का ही हो जाता है। तो अब आगे से 1 रुपया वापस लेना कभी ना भूलें और ना ही छोड़ें। दूसरा, 1 रुपया कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 799 रुपये। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज का पता चल सके? इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 24,499 रुपये का आया था, तो हमारा माइंड या दिमाग सेट होता है कि एसी 24,000 रुपये का आया है, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान दिया है। बाकी 490 को हम 24,000 रुपये मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर 799 रुपये देखते हैं तो कुछ लोग उसको 800 रुपये मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 700 रुपये मानकर ही उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर्स को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी के तहत कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर 1 रुपया कम करके दाम को लिखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस टैग पर 1 रुपया कम करके क्यों लिखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।